मुजफ्फरनगर श्री राम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर जय समता पार्टी द्वारा प्रस्तावित धार्मिक शोभा यात्रा को रोकने के मामले ने सियासी और सामाजिक सुर्खियां बटोर ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं में प्रशासन द्वारा शोभा यात्रा पर रोक लगाए जाने को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। जय समता पार्टी ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन बंसल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल पर आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में आकर शोभा यात्रा को रोका गया, जो कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। अमन बंसल ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है। अमन बंसल ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि संविधान से ऊपर खुद को समझने लगे हैं और इस वजह से शोभा यात्रा रोकने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस अन्याय के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट में पूछा जाएगा कि आखिर किस आधार पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को रोका गया। बताया गया कि शोभा यात्रा 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जानी थी। इसका मार्ग शिव चौक बिलासपुर से प्रारंभ होकर कुकड़ा ब्लॉक, बालाजी चौक, नई मंडी, विश्वकर्मा चौक, भोपाड्डा, ग्राउंड प्लाजा, द्वारकापुरी, हनुमान चौक, गांधी कॉलोनी, सरवट फाटक, पीर रोड, कच्ची सड़क, अहिल्याबाई चौक, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, जानसठ पुल, जानसठ बस स्टैंड, अलवासपुर होते हुए शिव मंदिर, शेरनगर में समाप्त होना था। अमन बंसल ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने के बावजूद टीपी नगर चौकी प्रभारी ने खुलेआम आदेशों की अवहेलना की, शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन तानाशाही है और सत्ताधारी दल के संरक्षण में कुछ अधिकारी खुद को कानून से ऊपर समझते हुए जनता की आस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। अमन बंसल ने चेताया कि जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को इसका जवाब जनता देगी और सत्ता का यह घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव में जनता ऐसे अहंकारी रवैये का हिसाब चुकता करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन से दोषी चौकी प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपका परिचय? मेरा नाम अमन बंसल, जय समता पार्टी से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता की है, बताइए क्यों प्रेस वार्ता करनी? प्रेस वार्ता इसलिए की गई है, हिंदूवादी हिंदुस्तान कहा जाता है कि हिंदुत्व का हिंदुस्तान है। योगी सरकार है, योगी सरकार कहती है मैं मतलब शोभा यात्रा, पिछली बार शोभा यात्रा निकाली गई थी श्री राम जी के, जो अयोध्या में दूसरी वर्षगांठ के उसमें शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसका भी आज पुलिस प्रशासन ने खंडन कर दिया। उसे शोभा यात्रा को निकलने नहीं दिया और प्रभु श्री राम जी की जो शोभा यात्रा थी जब हमने निकालनी चाहिए तो सबकी वीडियो बना ली गई और कह दिया गया कि अगर आप शोभा यात्रा निकालोगे तो मैं बाइकें भी सीज कर दूंगा, मैं डीजे भी सीज कर दूंगा। मैं पुलिस प्रशासन से एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या शोभा यात्रा निकालना कोई पाप है या हम कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी से रैली निकाल रहे थे? ये एक प्रभु श्री राम जी की थी जो सबकी शोभा यात्रा थी, जिसमें सब सम्मिलित हुए, इसमें 500 युवा सम्मिलित है। लेकिन सीओ साहब ने किसी की ना मानी, एसएचओ साहब ने किसी की ना मानी। एक टीपी नगर चौकी इंचार्ज है संदीप कुमार, सबके आदेश होने के अनुसार, ये देखिए सबके आदेश हैं इस पे, लेकिन इसमें क्या भी गया है सकुशल प्रबंध किया जाए, पुलिस बल लगाया जाए। जो उसके बाद भी टीपी नगर चौकी इंचार्ज ने कह दिया कि मैं नहीं निकलने दूंगा शोभा यात्रा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई हमारी शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? 16 जनवरी को हमने परमिशन दी थी। यहाँ पे सभी जो भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी है उनको लेटर के रूप में दी थी और जितने भी हमारे मतलब पीएमओ हैं, सीएमओ हैं, उसमें हमने रजिस्ट्री के माध्यम से सभी को परमिशन दी थी। और परमिशन मिलने के बाद भी, परमिशन के बाद में टीपी नगर चौकी इंचार्ज हमें बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भैया मेरे पास आपका ये आया है लेकिन मैं आपको निकालने की अनुमति नहीं दे सकता। भाई क्यों? मतलब जो बड़े आधिकारिक लोग हैं उन्होंने जब परमिशन कर दी तो क्या एक चौकी इंचार्ज उनके मतलब आदेशों का पालन नहीं करेंगे? हाँ, मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी का यह है, एक शेरनगर में है भी शोभा यात्रा निकल रही थी एक छोटी सी, तो 20 तारीख में उन्हें भी बीबीपुर चौकी में बुलाया जाता है। बीबीपुर चौकी इंचार्ज का कहना था कि भाई परमिशन नहीं होगी। मैं तो पहली बात तो यही सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अगर प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांग रहे और वही नहीं दे रहे तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है भाई। या तो हिंदुत्व पे एक लात मार दी इन्होंने या इस पर सारे पे खंडन नहीं कर दिया इन्होंने शोभा यात्रा पे। आज के बाद कोई शोभा यात्रा नहीं निकलने की, मुझे तो ऐसा लग रहा, क्योंकि ऐसे अगर अधिकारी हुए तो ना ये निकलने देने के ना कोई निकालने का। हाँ, वो उनका कहना है कि वे पूर्व विधायक हैं, वे भाजपा से हैं, मतलब जो हिंदू लोग हैं वो भाजपा में हैं, मतलब हम हिंदू नहीं हैं इसलिए हम निकाल नहीं सकते रैली।
वो क्या कहते हैं, वहां पे मतलब पूर्व हमारे जो विधायक है संगीत सोम जी आ रहे थे, जो हर टाइम विवादित बयान करते हैं बेचारे, वे अभिषेक ठाकुर जी वे आ रहे थे, क्या उन पर रोक नहीं लगी? लेकिन हमारी उस पर रोक लग गई, क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण ढंग से, जबकि हमने सारे नियम कानून मानने के लिए कहा कि हम पैदल चलेंगे, हम बाइक नहीं ले जाएंगे। हमने कहा आपने डीजे रुकवा दिया, कोई बात नहीं, हम डीजे भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम पैदल निकलेंगे। नहीं जी, उन पर परमिशन भी नहीं थी, फिर भी उनकी निकल गई। भैया ये एक दबाव चल रहा है पार्टी का, पार्टी का प्रेशर है। दबाव लिया गया, आपको क्यों दबाव बनाया गया? हमें यो लिया गया क्योंकि जो हमारा रूट थे वे सारे सदर विधानसभा के अंदर भी थे, ठीक है ना। तो इन्होंने सोचा, पहली बात तो जो उसका वो आया था सदर विधानसभा प्रत्याशी है, कभी अपनी छवि बनाने के लिए शोभा यात्रा निकाल लूं। पहली बात तो मैं ये बहम निकाल दूं, मैं छवि बनाने के लिए शोभा यात्रा का सहारा नहीं लेता। अगर मतलब लोग मुझे चाहेंगे या मैं अच्छा होगा या मैं लोगों के लिए काम करूंगा तो मेरी छवि वैसी बन जाएगी भाई, ठीक है। मैं इन मतलब क्या मांग करते हैं इसमें? मैं इसमें मांग करता हूं कि मैं जो हमारे हिंदूवादी लोगों के साथ में इतना आज इन्होंने दुर्व्यवहार किया, जो हमारी शोभा यात्रा का खंडन किया, मैं इन अधिकारियों को मतलब ऐसे बयान नहीं जाने दूंगा। मैं उच्च न्यायालय में ले जाने का काम करूंगा और इनसे वहीं पे सवाल पूछूंगा। और संविधान, जो ये संविधान, लोग संविधान कहते हैं ना कि संविधान पे टिका है शासन प्रशासन, तो मैं इस संविधान के आर्टिकल 25-26 से जवाब मांगूंगा कि उन्होंने मेरी शोभा यात्रा को क्यों नहीं निकलने दिया।